गाड़ियों पर स्क्रैचेस और निशानात की टेंशन से जान छुड़ाएं। जेन्युइन पेंट को पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से महफूज बनाएं। ये प्रोटेक्शन कितनी पायदार है और इस पर कितना खर्चा होता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, अगर आपके पास नई गाड़ी है, कीमती गाड़ी है और आप परेशान है कि उस पर स्क्रैचेस ना पड़ जाएं, कोई शरारत के तहत उस पर चाबी ना मार जाए और लाइनें ना पड़ जाए, तो उससे बचाव के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के बारे में। इस वक्त हम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के एक स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि गाड़ियों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है और क्या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से उसका जो जेन्युइन पेंट है क्या वो मुतासर होता है या नहीं। ये सब बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। आइए हमारे साथ। आमिर शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स ये क्या होता है, ये गाड़ी को कितना प्रोटेक्ट करता है? सर, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बेसिकली जो है पेंट को प्रोटेक्शन के लिए एक शीट लगाई जाती है जिस तरह मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल से बहुत ज़्यादा कीमती हमारी गाड़ियाँ हैं, तो जिस तरह रोड पे स्क्रैचेस से हमने सामना करना पड़ता है, तो ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगानी इसलिए ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है पेंट को। जब तक वो फिल्म को कोई चीज़ डैमेज नहीं करती तब तक ये जो है इसको पेंट को हिट नहीं कर सकती। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स जो कि एक शीट होती है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इस पर टाइम बहुत लगता है। इसकी लेबर कितनी होती है, एक गाड़ी पे कितना टाइम लगता है और ख़र्चा कितना आता है? सर, ये लीस्ट हमें कम से कम 48 आवर्स जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि मुकम्मल तौर पे पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके हम गाड़ी के ऊपर इस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को अप्लाई करें। इसको पहले गाड़ी को वॉश करना है। उसको मुकम्मल तौर पे वॉश करने के बाद उसके अंदर जो स्वेल्स जा सकते हैं उनको हम कंपाउंड वगैरह से स्वेल्स को ख़त्म करते हैं। उसके बाद गाड़ी स्टूडियो के अंदर आती है। पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर पेपर अप्लाई करने से पहले आईपी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं, उनको हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि अगर कोई पेंट के अंदर मड है तो वो भी निकल जाए। आपके स्टूडियो में जितनी भी गाड़ियाँ ब्रांड न्यू है, नई गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, तो क्या ये जो पुरानी गाड़ी होती हैं या यूज्ड में जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर भी ये अप्लाई हो सकता है और उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? सर, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। देखिए, अप्लाइड गाड़ी को डेफिनेट बात है, अब ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, बल्कि काफ़ी अर्से से मेरे घर लगा रहे हैं, इसका आपको बताया मैंने, और रिज़ल्ट हमारे पास बहुत बेहतरीन है। तो अब न्यू गाड़ी के लिए तो लोगों को फौरी तौर पे गाड़ी यहाँ लेके आ रहे हैं। अब माशाल्लाह मेरे पास आप इस वक्त पोजीशन भी देख सकते हैं स्टूडियो के अंदर। तो न्यू गाड़ियाँ तो हमारे पास आ रही हैं, इसके साथ हमारे पास यूज़ भी आ रही हैं, जिसको जो यूज़ के लिए है हमारे पास एक ऑप्शन होता है कलर्ड पीपीएफ का जो ब्लैक में होती है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट, अगर स्वेल्स और स्क्रैचेस बहुत माइनर हैं तो यूज़ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हमारे पास कलर रैप्स होते हैं। आप अपनी गाड़ी का अपनी मर्ज़ी का जो कलर है उसको चेंज करवा सकते हैं। और दोनों गाड़ियों के लिए ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर किसी गाड़ी पर कुछ स्क्रैचेस आ चुके हैं तो आइंदा के लिए तो उसे सेव करना है। आमिर साहब, आपके पास डिस्प्ले में कई कलर्स के रोल्स हैं और क्या इनकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंट है? और दूसरा ये कि गाड़ियों के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उनके कलर के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक ही ये लगाया जाता है? सर, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने, क्योंकि गाड़ी जो अगर ब्लैक गाड़ी है तो उसको अल्ट्रा शाइन रिक्वायर्ड होती है। अगर हमारी गाड़ी का कलर जो है लाइट सिल्वर है, सिल्की सिल्वर जिसे कहते हैं, या वाइट है, तो उसके लिए ये जो रेंज मेरे पास लगी हुई है ये इनफ होती है, यानी वो उसको शाइन दे देती है एक्स्ट्रा। मगर ब्लैक के लिए 3 तरह की चीज़ें आती हैं। पीवीसी रेंज आती है, टीपीएच आती है और टीपीयू आती है। अब यहाँ मैं बताता हूँ कि ब्लैक या डार्क कलर्स जो हैं उनके लिए ये फिल्म्स बहुत ज़्यादा अहम है, जिनमें शाइन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर स्वेल्स होते हैं और डार्क कलर को एक्स्ट्रा शाइन रिक्वायर्ड होती है। तो इनके लिए ये हमारी टीपीयू की रेंज है और टीपीएच के या टीपीएच 7.5 ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा मौसर होती हैं कि इनकी शाइन बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ती है। और आपको पता है डार्क गाड़ी जब तक वो ब्लैक गाड़ी है चमकेगी नहीं तो मज़ा नहीं करेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे पीपीएफ की जो रोल्स मौजूद हैं, ये कलर रैप फिल्म्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किन गाड़ियों के लिए होता है? सर, ये बेसिकली अब जैसा हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का दे दिया। ये बेसिकली रैप फिल्म्स हैं, कलर रैप फिल्म्स हैं, जो मोस्टली यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं जो चल चुकी होती हैं ज़्यादा, जिन पे स्क्रैचेस ज़्यादा होते हैं, पेंट का कोई इश्यूज़ होते हैं, तो मोस्टली कस्टमर्स हमारे जो होते हैं वो आके ये कलर गाड़ी का जो है चेंज करवाते हैं
कलरफुल रैप्स लगवाते हैं, उसमें कुछ कम्बिनेशन में भी लगवाते हैं, कुछ इसको एक ही कलर में, जैसे किसी के पसंद अगर मैट में है तो डेफिनेट बात है वो मैट मेरे पास आके लगवाएगा, और अगर कोई मैट ब्लू में जाना चाहिए, जैसे मेरे पास ग्लोस वाइट में लगा हुआ है, पर्ल वाइट में लगा हुआ है, और अरेबिक ये स्टाइल जो है गोल्ड कलर जो हो जाता है गाड़ी का, आपने देखा होगा। अच्छा ये बताइएगा कि इससे जो गाड़ी का जेन्युइन पेंट होता है वो तो नहीं मुतासर होता या इससे, या फिर पेंट प्रोडक्शन फिल्म से? सर जितनी फिल्म्स आप इस स्टूडियो में देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी फिल्म्स हैं, इस वजह से कि पेंट जो है गाड़ी का बेक्ड होता है। जेन्युइन पेंट को कोई भी फिल्म हमारी हिट नहीं करेगी, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। जेन्युइन पेंट जो होता है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पे ये बताइएगा कि ये कितनी देर पायदार रहेगा, मतलब ये कितनी देर तक इस्तेमाल में रह सकता है, और गारंटी कितनी होती है? सर गारंटी नहीं होती इन चीज़ों की, बेसिकली लाइफ पे डिपेंड करती हैं, कुछ केयर्स होती हैं जो कस्टमर को बताई जाती हैं, और उसके अलावा जो होता है जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इसको हम जो है हम कट करके नहीं लगाते, हम एजिस बेस्ड लगाते हैं, जो उसको कर्व किया जाता है। मैं बाकायदा भी आपको गाड़ी पे जाके दिखा भी दूंगा कि हम इसको बाकायदा कर्व करते हैं एजिस को, ताकि उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। 1.5-2 साल का एक बड़ा पीरियड होता है, उसके बाद ये कलर शाइन कम होनी शुरू होती है, उतरेगा नहीं मगर शाइन कुछ कम होनी शुरू होती है, और उसके बाद मोस्टली कस्टमर अगर चेंज करवाना चाहे करवा लें, उतरवाना चाहे उतरवा लें। आमिर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी नई गाड़ी पर या पुरानी गाड़ी पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई हो चुका हुआ है, तो उसके बाद अगर गाड़ी पर इंसिडेंटली या कोई शरारत में कोई चाबी मार जाता है, कोई लाइन खींच जाता है, तो सबसे पहले क्या चीज़ डैमेज होने वाली है? सर ये ऑब्वियसली बात ऐसी है कि जब इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लग चुकी हुई है, तो सबसे पहले पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को अगर कोई चीज़ डैमेज कर सकती है तो आपके पेंट तक पहुंचेगी। इसकी थिकनेस, इसकी चीज़ें ये मैं आपको अगर कैमरे में दिखा सकूं तो इसमें इतनी थिकनेस है 7.5 कि इसके इन आउट होना किसी चीज़ का बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है मगर बहुत मुश्किल है। कोई बहुत नुकीली कोनेदार चीज़ जो है वो उसको हीट कर सकती है, मगर अगर फिल्म फटेगी तो वहाँ तक पहुँचेगी, और फिल्म नहीं पड़ती। हमारे पास ये 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, कस्टमर वापस आए, पेपर जस्ट उतना पीस जो डैमेज हुआ, पीस चेंज हुआ है, उनकी गाड़ी का पेंट 110% प्रोटेक्ट रहा है। अब हम आते हैं खर्चे की जानिब, खर्चा कितना आता है? तो जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी है, इस गाड़ी पर जितना भी मटेरियल यूज़ होना है, तो लेबर के साथ टोटल कितना खर्चा आने वाला है? हमने गाड़ी के हिसाब से पैसे नहीं रखे हुए, मर्सिडीज़ वाले आए, बेंज वाले आए, हमारे पास फॉर्च्यूनर वाले, हर कस्टमर आता है। इवन हमने अल्टो भी अल्हम्दुलिल्लाह की हैं हमारे पास, और पिकांटो वगैरह और सारी गाड़ियाँ आती हैं। हम एक रनिंग फुट रखा हुआ है, जो कि हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा हुआ है, आपके पेपर के साथ उसके रेट्स लिखे होते हैं, इतने रुपीज़ का रनिंग फुट है। जितने रनिंग फुट आपकी गाड़ी पे लग रहा है वो उतना ही हम लोग चार्ज करते हैं, उसके साथ लेबर ऐड की जाती है। अब मेरे पास ये देख रहे हैं फॉर्च्यूनर जो है ये लग रही है, मगर हमने इसके ऊपर वही रनिंग फुट लेने हैं जो इसके ऊपर हमने लगाया है पेपर, ठीक है। अगर करोला खड़ी है तो करोला पे हमने वही रनिंग फुट लेने हैं। करोला के साथ अगर मेरे पास ऑडी आ जाती है तो सेम साइज़ है, मैंने ये नहीं देखना कि ऑडी है तो इसको पेपर जो मैं करोला से महंगा लगाऊंगा, मैंने ऑडी जो है उसको भी पेपर जो है उसी रेट पे लगाना जो सेडान को मैं लगा रहा हूँ। इस रोल के बारे में बताएं जो कि पेंट प्रोडक्शन फिल्म रोल है, ये कहाँ से आता है? ये पाकिस्तानी है या इंपोर्ट किया जाता है? सर हम टोटल जो है चाइना इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रेड, और इसकी इसीलिए मैंने कैटेगरीज आपको दिखाई हैं कि हमारे पास तमाम रेंज मौजूद है। उसके मुताबिक जो रेंज आप सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक ही आपको चार्ज किया जाता है। क्या पीपीएफ के इस्तेमाल से, पीपीएफ को अप्लाई करने के बाद गाड़ी को जो डेंट पड़ते हैं अक्सर, तो डेंट को कंट्रोल करने की कोई लिमिट है या डेंट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता ये? सर डेंट जो पड़ता है वो डेफिनेट बात है किसी हीट के बाद पड़ता है, तो हीट जो है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो वो स्क्रैच साइड से आ रहा है तो पेपर के ऊपर स्क्रैच आएगा, अगर डायरेक्ट कोई हीट कर रहा है इस चीज़ को तो डेंट आएगा। मगर यहाँ पर मैं आपको बड़ी अहम एक बात बताता जाऊँ कि हमने पीछे 2-3 गाड़ियों में एग्जामिन की चीज़ को कि जो हीट हो रही है गाड़ी का पेंट प्रोटेक्ट है, उसमें भी पेपर जो है वहाँ होल आ रहा है, पेंट प्रोटेक्टेड, डेंट आया है मगर पेंट जो है वो डैमेज नहीं हुआ। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि पीपीएफ अप्लाई करने के बाद गाड़ी को जब सख्त गर्मियाँ आती हैं, शदीद गर्मी और धूप में खड़ी भी रहती है और लाहौर शहर का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, तो क्या ये मेल्ट तो नहीं कर देगा? नहीं सर, मैं इस चीज़ का आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसके अंदर देखिए हम हीट गन भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये हीट गन जब यूज़ की जा रही है इसका आपको पता है 140-150 टेम्परेचर है। ये डायरेक्ट देखें हीट गन इस पर हो रही है और ये बिल्कुल इसको जो है मेल्ट नहीं कर रही। एजिस वगैरह इसी से हम लोग बिठाते हैं। तो दूसरा मैं आपको एक और डेमो देता हूँ, आए मेरे साथ।
जी, जिस तरह मैंने अभी आपको हीट गन का बताया, अब मैं आपको गर्म पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट्स पे जो गर्म पानी है वो इस पे डाल के दिखाऊंगा। आए जी, ये आपको अगर मैं दिखा सकूं इसको, ये देखें, ये बिल्कुल गर्म पानी है। अब इसके ऊपर हम आप देखते हैं, ये आपके सामने है पेपर, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि इसको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पेपर को, ये वही पोजीशन में वही चीज़ रहेगी। और आपको मैं इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा बता दूं, जो हीट के दिन होते हैं उसमें हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि इसके अंदर कुछ जो होता है एक सेल्फ हीलिंग होती है 20-40%। तो वो जब छोटे स्वेल्स आ रहे होते हैं ना, छोटे स्क्रैचेस आ रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर माइक्रोफाइबर के यूज़ से, इसके पेपर के ऊपर या किसी वजह से छोटे छोटे जो निशान आ रहे होते हैं वो इस हीट से ख़त्म हो जाते हैं, बजाय नुकसान के। ये जो हीट है हमारे मौसम की, इसके लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, PPF के अब हम डेमो की जानिब जा रहे हैं। ये चाबी मेरे पास मौजूद है और एक लोहे की तारों वाला ब्रश मौजूद है। तो इससे एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि जब इसको स्क्रैच किया जाता है तो किसको डैमेज करता है, ये चाबी और ये ब्रश। जी जनाब, कीजिएगा। ये आप देखें, ये पेपर के ऊपर लकीरें आ रही हैं। अब ये पेपर के ऊपर आ रही हैं, आपके पेंट पे या किसी चीज़ पे नहीं आ रही। अभी मैं जो सेल्फ हीलिंग की हम बात कर रहे थे, तो अभी इसके ऊपर जो हम गर्म पानी डालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। ये हमारा TPH जो है जिसमें सेल्फ हीलिंग होती है, वो वाला पेपर लगा हुआ है। करके दिखाइएगा, पानी डालिएगा। अब नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस पर पानी डाला जा रहा है, गर्म पानी है, बॉइलिंग पानी है, फुल गर्म है। एक तो इसको डैमेज नहीं कर रहा है जो PPF ऊपर लगा हुआ, दूसरा ये जो स्क्रैचेस कोई डाल जाता है आगे, चाबी फेर गया या ब्रश से कोई स्क्रैच डाल गया किसी भी तरह से, और बिल्कुल प्लेन हो गया है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये इसके ऊपर किसी किस्म की लाइन या कोई स्क्रैच नहीं है। तो ये जो आपका सवाल था सेल्फ हीलिंग के हवाले से और दूसरा हीट के हवाले से, हीट इसको ज़्यादा मज़ीद जो है इसको बेहतर करती है इसके रिज़ल्ट को।